नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यूपी एनएचएम के एमसीक्यूज हम देख रहे थे, सवाल क्वेश्चन पेपर। और ये अदर स्टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अभी तक हम 60 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम 60 से आगे देखेंगे, 60 से 70, 10 क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आपको आंसर पता है आप आंसर कमेंट करते जाइए। जिस किसी को भी अगर आपको आंसर पता है आप आंसर कमेंट करते जाइए जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपने पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं ज़रूर देखें आप, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल कॉज ऑफ हाइपरकैलमिया। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाइपरकैलमिया इनमें से किसके कारण हो सकता है। हाइपरकैलमिया का मतलब आप सभी लोगों को पता है, पोटेशियम का लेवल जब हाई हो जाता है उस कंडीशन को हाइपरकैलमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन एंड जेंटामाइसिन। दूसरा है रीनल इनसफिशियंटी, और उसके बाद डायरिया, और उसके बाद डायूरेटिक मेडिकेशन। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो यहाँ पर जो है हाइपरकैलमिया या फिर आप कहते हैं इसको पोटेशियम का लेवल हाई हो जाना, ये कौन कौन सी कंडीशन में होता है। एक तो होता है एक्यूट किडनी फेलियर, ठीक है। उसके बाद क्रॉनिक किडनी डिसीज, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद होता है क्या, एडिसन डिसीज जिसको बोलते हैं, या एड्रिनल इनसफिशियंसी। ठीक है, एड्रिनल या रीनल भी आप बोल सकते हैं, जो कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, एड्रिनल इनसफिशियंसी। ठीक, उसके बाद एक्सेसिव अमाउंट में अगर पोटेशियम का आपने इनटेक कर लिया है डाइट में, तब भी हाइपरकैलमिया देखने को मिल सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक, बाकी भी अदर मैंने बता दिए तो वो भी आप याद रखेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, 62 नंबर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप दे सकते हैं। इन जफी मेथड फॉर्म एल्कलाइन क्रिएटिन पिक्रिक इज मेजर्ड कॉलोरीमेट्रिकली एट वेवलेंथ ऑफ। वेवलेंथ पूछा है आपसे, समझ में आ रहा है। तो जब मैंने अपना मेन चैनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी दिनेश पर, जब मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो किसी भी सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर कॉलोरीमीटर पर करके हमने दिखाया, तो उसमें हमने वेवलेंथ सेट करके दिया हुआ है, किस वेवलेंथ पे आपको मेजरमेंट करना है। अलग अलग टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं, पैरामीटर सेट करते हैं, तो उसमें टेस्ट पैरामीटर दिए हुए रहते हैं। तो वहाँ से ये सवाल है, प्रैक्टिकली सवाल है, आप इसका आंसर कर सकते थे। तो 510 से 520 नैनोमीटर के अंदर रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, 520 एन। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें छुपा हुआ है। एक तो जफ़ी मेथड क्रिएटिनिन के लिए, तो पिक्रेट दिया हुआ है और रिएजेंट का नाम भी आ गया। तो आगे जा कर के भी इसी का सवाल बनेगा, आप देखेंगे किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज़ है कि इससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे हम। तो आगे अब जब हम जाएंगे तो अभी देखना आप, इसी तरीके से सवाल आपको मिलने वाला है। अगला सवाल 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट साइज ऑफ स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन क्लियरली इन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, रिजॉल्विंग पावर। बिल्कुल सही आंसर है आपका ए नंबर, जो कि रिजॉल्विंग पावर है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है आप पढ़ सकते हैं, रोटेटिंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, न्यूमेरिकल, अपर्चर, ये कोई भी कारण नहीं है इसका। ठीक है, बहुत आसान था, ये भी माइक्रोस्कोपिक से सवाल पूछा गया है। अगला सवाल क्या है, द ISES फिटेड इन सेमी ऑटो एनालाइजर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ। जो सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर है, ठीक है, जो ISES फिटेड रहता है आपके सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर पे, वो किसके बेस पर काम करता है, ये यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन भी हो गए होंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कई लोग लगा के आए होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग आंसर भी करते जाइए, हम बताएंगे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये एक टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी जो आपके सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, उसमें से सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आप पता लगाते हैं। समझ में आ रहा है, तो इसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो ये आप याद रखना, इस तरीके से भी सवाल अगर पूछे जाते हैं तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेक्निक होता है जो कि आपके सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, इसके बेसिस पर आपका काम करता है। अगला सवाल आपका है 65 नंबर। हाँ, यही सवाल की मैं हम बात कर रहे थे, 65 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन
क्रिएटिनिन एस्टिमेशन, क्रिएटिनिन एस्टिमेशन के लिए इनमें से कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको ऊपर ही दिया गया था। अगर जो टैलेंटेड स्टूडेंट रहता है वो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन का आंसर अगर भूल भी जाता है तो पता लगा सकता है। कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और रिपीट हो जाते हैं जो क्वेश्चन में ही आंसर दूसरे क्वेश्चन का छुपा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता होगा, जफ़ी मेथड भी आ गया था, जफ़ी रिएक्शन, पिक्रिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन आपका ए नंबर होने वाला है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अगर आपको एमसीक्यूज़ के नोट्स चाहिए, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 बना रखे हैं। अगर आपको ऑर्डर करना है आप ईमेल कर दीजिए, ईमेल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हो गया आपका। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ करके भी आंसर बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सपोर्टिंग सिस्टम इन ए माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोप का सपोर्टिंग सिस्टम जो है इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो माइक्रोस्कोप का हमने डिटेल वीडियो पार्ट्स के ऊपर बना रखे हैं हमारे मेन चैनल पर, और बहुत आसान है। आप जब पढ़ते हैं तो माइक्रोस्कोप का उसमें जो है पूरा डिटेल आप देखते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? रिवॉल्विंग नॉच पीस, ऑप्शन नंबर ए। तो रिवॉल्विंग नॉच पीस क्या होता है? जिसमें आपके मल्टीपल लेंसेस जो हैं उसमें होल्ड रहते हैं। तो ये रिवॉल्विंग नॉच पीस क्या करता है? मल्टीपल लेंसेस को जो है होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। बाकी माइक्रोस्कोप के अलग अलग पार्ट्स हैं, वो आप पढ़ लेना, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, द डेली प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिनिन एंड सब्सिक्वेंटली क्रिएटिनिन मेनली डिपेंड्स ऑन। तो क्रिएटिनिन का जैसे हमने 62 नंबर क्वेश्चन देखा था, उसके बाद क्रिएटिनिन से रिलेटेड ही आपका 65 नंबर क्वेश्चन आया, फिर 67, फिर से क्रिएटिनिन का ही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो क्रिएटिनिन जो होता है ये ब्रेकडाउन आपका जब प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और ये आपके कौन से उससे बनेगा? डाइटरी सोर्स जैसे कि मीट हो गया, ठीक है, एंड क्रिएटिनिन फॉस्फेट फाउंड इन द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, और ये डिपेंड होता है किस में? आपके मसल्स मास में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है भाई, तो जब भी आप क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर के दिमाग में आता है कोई एक पर्टिकुलर टर्म्स, तो उसी से रिलेटेड वो सवाल माइंड में बनते रहते हैं और उसी तरीके से सवाल आपके आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए जो है आपको उस बात का भी ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। अगला सवाल क्या है? 68 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड प्रैक्टिस इन केयर ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप से फिर रिपीट सवाल आ गया कि इनमें से कौन सा गुड प्रैक्टिस है आपके माइक्रोस्कोप को केयर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? डू नॉट टच एनी ऑफ द लेंसेस विथ योर फिंगर। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा, ए वाला। बाकी सारे ऑप्शन भी अपने को पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूज जेलिन टू क्लीन द लेंसेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। उसके बाद क्या है आपका? ऑलवेज रिमूव द लेंस फ्रॉम नॉच पीस, कीप द माइक्रोस्कोप अनकवर्ड व्हेन नॉट इन यूज। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। अगला देखें क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ सोडियम एक्सेप्ट। अभी एक्सेप्ट वाले सवालों के बारे में ऑलरेडी आप लोगों से बात कर चुका हूँ कई बार। एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय होता है। ठीक है, इनमें से सारे सत्य हैं सोडियम के फंक्शन को लेकर के, केवल एक को छोड़कर, ये बोल रहा है। तो सोडियम के सारे फंक्शन आपको पता होना चाहिए, सोडियम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तभी जा कर के आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो सोडियम के फंक्शन आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं। ए नंबर क्या है? मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन द आईसीएफ कंपार्टमेंट, रेगुलेटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोलरिटी ऑफ प्लाज्मा, ये भी सही है। मेंटेनिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये भी सही है। तो डी, सी और बी तीनों ऑप्शन सोडियम का फंक्शन है, केवल और केवल ए जो है वो नहीं है। मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। सही है भाई, आगे चलें। तो सोडियम अगर कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? हाइपोनाइट्रीमिया। तो ये भी क्वेश्चन बना सकते थे, पूछ सकते थे, लेकिन नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, हमने पूछ लिया। 70 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट सवाल है। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द लिवर।
तो कौन सा आपका एंजाइम है, एंजाइम का नाम बताना है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द लिवर। तो उस एंजाइम्स का नाम है यूडीपी जीटी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट हम बता देते हैं। शॉर्ट में आपको नाम पता होना चाहिए, यूडीपी जीटी। तो कभी भी आपको अगर पूछा जाए ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और बाकी नाम तो दिया हुआ है यहाँ पर आपको, यूडीपी का नहीं दिया है, तो यूडीपी का आपको फुल फॉर्म बता देते हैं हम यहाँ पर। यूडीपी जो दिया है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूरिडिन, आप स्पेलिंग लिख लें, ठीक है, डाईफॉस्फो ग्लूक्यूरोनिक, ठीक है। तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए, कभी शॉर्ट फॉर्म से भी सवाल पूछ लेता है, इसलिए आप लोगों को दोनों पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे वीडियोज़ की मिलती रहे। थैंक यू सो मच।